हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करने वाले हैं रनवे लाइटिंग्स के ऊपर। क्या होती है रनवे लाइटिंग्स? जो हमारा एक ट्रैक है जिसके अंदर हमारी मूवमेंट होनी है एयरक्राफ्ट की, एरोप्लेन्स की, उस पर्टिकुलर ट्रैक को आप रनवे बोलते हो और उसकी विजिबिलिटी नाइट के टाइम पे बहुत अच्छी रहे और एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिले पायलट को कि उसे किस पर्टिकुलर प्लेस में अपने एयरक्राफ्ट को अलाइन करना है, कहाँ पे उतारना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप रनवे को लाइटन अप करें। रनवे के अंदर जितनी ही अच्छी लाइटिंग रहेगी उतना ही अच्छा पायलट को रहेगा, उतना ईज रहेगा, कंफर्ट रहेगा कि वो इस प्लेन को सेंटरली अलाइंड कर सके। मेन चीज क्या होती है कि ये जो लाइटिंग है रनवे की एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। अब रनवे के पहले एक जोन आता है और लाइटिंग प्रोवाइड करते हैं, जो कि हमने अभी प्रीवियस उसमें भी बात की थी। एक टच डाउन जोन होता है और एक थ्रेशोल्ड जोन होता है जो कि रनवे से जस्ट लगा हुआ होता है और एक पर्टिकुलर हाइट के ऊपर की हम बात कर रहे होते हैं, तो वो टच डाउन जोन की हम बात कर रहे होते हैं। तो उस पर्टिकुलर जोन से एक हाइट से मुझे कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाए इन द फॉर्म ऑफ लाइट्स। तो इस कारण से बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो पायलट है उसको कितना डिस्प्लेसमेंट मिलना चाहिए, कितना रोल करेगा, किस डिस्टेंस तक करेगा, क्या अलाइनमेंट रहेगा। डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात कर रहा हूं तो कितना लेटरल डिस्प्लेसमेंट होने वाला है। तो उसके लिए एक कंप्लीट लाइट का अरेंजमेंट होना चाहिए जिसके कारण से एक विजुअली पैटर्न बन जाए पायलट के लिए, ताकि वो एक इंटरप्रेट कर सके इजीली कि वो ट्रैक किस तरीके का होने वाला है। ज्यादातर नाइट के टाइम की जो लैंडिंग होती है वो तो आपके रनवे के जो नियर बाई विसिनिटी में लाइटिंग होती है, फ्लड लाइटिंग जिसे कहें, जो कि एप्रन या फिर हैंगर में प्रोवाइड की जाती है, तो उससे तो हो जाता है। बट जब हम अपने कुछ प्रीवियस एक्सपीरियंस से मैं बात करूं तो वहां पे मैं क्या करता हूं, ज्यादातर जो वेरियस लैंडिंग एड्स हैं या फिर विजुअल एड्स हैं, तो वहां पे मैं ज्यादातर प्रेफर क्या करता हूं, रनवे एज लाइटिंग को प्रेफर करता हूं। जो सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमनली एयरपोर्ट में आज के टाइम पे जो लाइटिंग का पैटर्न यूज किया जा रहा है रनवे का, वो कैसा है, नैरो गेज पैटर्न है। उसका मैं क्रॉस सेक्शन एक डायग्राम आपको बना के बताऊंगा। बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आज के टाइम पे किसी भी टाइप के एयरपोर्ट में जो आप पैटर्न रनवे लाइटनिंग के लिए यूज करते हो वो क्या है, नैरो गेज पैटर्न है। ये किसी भी टाइप के ऑपरेशंस में, ऑपरेशन का मतलब टेकिंग ऑफ या फिर लैंडिंग, अब वो चाहे पुअर विजिबिलिटी हो नहीं हो, किसी भी टाइप की चीजें हो, वहां पे आप इसको यूज करते हो। ये सेंटरली अलाइंड होती है और टच डाउन जोन लाइटिंग का भी यूज करके होता है। एक एक करके हम बात करते हैं कि किस तरीके से इस रनवे को हम डिजाइन करते हैं, क्या डायमेंशंस होते हैं, क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। अगर मैं बात करूं, सबसे पहले मैं एक थ्रेशोल्ड लाइट्स को मैं इस तरीके से ड्रॉ कर लेता हूं। ये थ्रेशोल्ड लाइट्स हैं। थ्रेशोल्ड जोन या फिर थ्रेशोल्ड लाइटिंग क्या बताती है कि यहां से आपका रनवे या तो एंड हो रहा है या फिर स्टार्ट हो रहा है ना। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, यहाँ पे मार्किंग्स भी होती है रनवे के एंड में, कुछ इस तरीके से मार्किंग्स होती हैं। वो क्या बता रहा होता है कि यहाँ से या तो रनवे स्टार्ट हो रहा है या फिर रनवे यहाँ पे एंड हो रहा है। तो ये कुछ इस तरीके की थ्रेशोल्ड लाइटिंग आप प्रोवाइड कराते हो, जो कि क्या कलर होता है आपका, ग्रीन कलर होता था। ठीक है। और यहीं से आपकी अप्रोच लाइट आप प्रोवाइड कराते थे, जो कि 900 मीटर की आपके रनवे के बाद ये जो डिस्टेंस होती थी, जो कि कैलवर्ट टाइप में भी थी, आईसीएओ टाइप में भी थी, इसकी जो डिस्टेंस होती थी 900 मीटर के बाद तक अप्रोच लाइट आप प्रोवाइड करते थे। बट जब हम रनवे की बात करेंगे तो रनवे के अंदर आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो ये थ्रेशोल्ड जोन से सबसे पहले है, ये कुछ आपका ये लगभग लगभग 18 मीटर की विड्थ रहेगी। इस तरीके से 18 मीटर की विड्थ रहेगी और उसके बाद ये कुछ हम प्रोवाइड करेंगे जो कि 18 ग्रुप्स ऑफ वाइड लाइट्स का होता है, जिसकी सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस होती है वो 60 मीटर होती है। अब ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है वो कितनी होती है, 2.7 मीटर होती है फ्रॉम बोथ साइड। ये कुछ इस तरीके की होती है। अब इन्हीं को आप क्या बोलते हो, नैरो गेज लाइट बोलते हो। फिर सेम इस तरीके से फ्लैश लाइट होंगी, इस तरीके से फ्लैश। ये थ्रेशोल्ड से जो दूर मतलब पास वाला एरिया है वहां की मैं बात
कर रहा हूं। साथ ही साथ यहाँ पे ये जो एज लाइट्स भी लगेंगी, रनवे की ये एज लाइट्स होती हैं, इसके साइड्स में होती हैं, ठीक है। थोड़ी सी एलिवेटेड होती हैं और वाइट कलर की होती है, जैसा कि हमने बात की हुई थी। फिर मान लीजिए यहाँ से रनवे का दूसरा स्लैब स्टार्ट हो जाएगा और फिर एक टाइम आएगा कि यहाँ पे फिर आप सेंटर, जैसे जैसे फिर आप रनवे के थोड़ा थोड़ा और आते जाते हो, फिर यहाँ पे सेंटरली आपको ये लाइट्स प्रोवाइड इस तरीके से होती हैं, है ना। ये सेंटर लाइन रनवे लाइट है जो कि फ्लश लाइट्स होती हैं। अब मेन चीज क्या है कि इस पर्टिकुलर जगह से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो 60 मीटर होती है। वो कितनी होती है? 60 मीटर होती है। और जब हम बात करते हैं यहां तक की, तो ये जो पूरी की पूरी डिस्टेंस होएगी ये होती है आपकी कितनी? 1080 मीटर। ये आपकी कितनी होती है? 1080 मीटर। और जैसे ही हम और आगे बढ़ जाते हैं, मतलब यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस की बात करते हैं, तो ये भी कितना होता है? 60 मीटर होती है। तो ये जो ओवरऑल इस पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड जोन के बाद से जब हम इस सेंटर लाइन तक की डिस्टेंस की बात करते हैं, तो ये मेरा जो टोटल सम आता है वो कितना आता है? 1140 मीटर। मतलब इस जोन से लेके ये जो सेंटर में प्रोवाइड की गई है लाइट, तो यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी? 1140 मीटर होगी। और उसके बाद ही 1140 मीटर के बाद ही आपका क्या होगा? देखिए ये बिल्कुल इस तरीके से कि एरोप्लेन यहां से या तो टेक ऑफ कर जाएगा या फिर यहां से आके लैंड कर जाएगा, ठीक है। तो ये 1140 होगी, उसके बाद ही आपके सेंटर में आपकी लाइट ये प्रोवाइड होएगी। व्हाइट लाइटिंग सिस्टम होता है ये, व्हाइट कलर का, ठीक है। ये आपको याद रखना होगा। अब जैसे ही पायलट क्या करेगा, इस थ्रेशोल्ड से क्रॉस करेगा कंटिन्यूअसली, तो वो क्या कोशिश करेगा कि मैं एक सेंटर लाइन को अचीव कर लूं। तो बहुत बार क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा, बहुत लोग, आप लोग इमेजिन करें बस, जब आप लोग फोर व्हीलर चला रहे होते हो, है ना, फोर व्हीलर के अंदर जब आप ड्राइव कर रहे होते हो, तो आपको एक पर्टिकुलर साइड दिखती है, एक जगह दिखती है रोड के अंदर, आपको हर चीज नहीं दिखती है। आपका भी एक पेरिफेरल विजन होता है, उस पेरिफेरल विजन में ही आप देख पाते हो। तो जब उस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट का पायलट जब बैठा होता है ना, तो जब वो एक जगह बैठा होता है, तो उसकी जो लाइट होती है और यहाँ की जो लाइट होती है, उसके कारण से उसको एक सेंटर नहीं दिख पाता है ना। उसके खुद की एक विजन क्रिएट होती है, बट उसको एक सेंटर नहीं दिख पाता, उसको अंधेरा अंधेरा सा दिखता है। तो उस पर्टिकुलर इफेक्ट को आप क्या बोलते हो? जब वो एक तरीके से ब्लाइंड कह लो, एक ब्लैक पॉइंट वहां पे इंट्रोड्यूस होता है, तो उस पर्टिकुलर इफेक्ट को आप क्या बोलते हो? ब्लैक होल इफेक्ट बोलते हो। अब इसी ब्लैक होल इफेक्ट को कम करने के लिए हम क्या करते हैं? एज लाइट का सहारा लेते हैं। अब वो एज लाइट अगर होंगी तो ऑटोमेटिकली जो सेंटर का पोर्शन है वो क्या हो जाएगा? इल्यूमिनेट हो जाएगा। और जैसे ही वो एक थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ की मिलने लगेगी, उसके बाद जैसे जैसे वो नीचे आता जाएगा, तो यहाँ तो सेंटर लाइन वो ऑलरेडी है ही, ठीक है। तो यही होता है नैरो गेज पैटर्न। यहां से स्टार्ट किया हमने, यहां से स्टार्ट किया और आते आते क्या हो गया? थोड़ा से नैरो हो गए, क्योंकि स्टार्टिंग में हमको नहीं दिख रहा होता है कि कहाँ पे क्या है। तो हमने यहाँ पे एज लाइट्स का यूज कर लिया है, और उसके बाद जैसे जैसे वो नजदीक आता है वहां पे हम क्या कर लेते हैं? सेंटर लाइन को यूज कर लेते हैं। अब इस नैरो गेज पैटर्न के अंदर हम एक लाइट का चैनल क्रिएट करते हैं, जिसके अंदर 18 मीटर की ये विड्थ है, जैसा कि आप देखने को मिल रहा होगा। और इस सीरीज को हम सेंटर लाइन तक 1140 मीटर तक एक्सटेंड करके लाते हैं, और जिनकी स्पेसिंग आप देखने को आपको यहाँ पे मिल रही होगी। उसके बाद जो एज लाइटिंग्स हैं वो सरफेस से 1 सेंटीमीटर थोड़ी सी ऊपर होती है, ठीक है। और दूसरी चीज ये कि जैसे जैसे वो नजदीक आता है एरोप्लेन रनवे के अंदर, तो हमारी जो लाइट्स होती हैं वो एक पर्टिकुलर जोन में येलो भी होती हैं। वो येलो क्यों होती हैं? कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम पे ये भी बताना है पायलट को कि आगे इतना ना आप जाएं, लैंडिंग के टाइम पे लैंडिंग कर दिया मान लो यहाँ से आके, और वो आगे इतना ना जाए कि वहां पे कोई भी एक्सीडेंट के चांसेस हो या फिर रनवे के अलावा उतर जाए। तो वहां पे 600 मीटर के दूरी पे आप जब कोई भी ऐसा डेंजर वाला जगह आता है, उससे 600 मीटर दूरी पे आप क्या लगा देते हो? येलो कलर की लाइट लगा देते हो, ताकि एक सेफ लैंडिंग हो।
मतलब हालांकि सेफ लैंडिंग तो पहले ही हो गई, बट जब रोलिंग हो रही होती है एक डिस्टेंस पे तो वहां आगे जाके कोई भी क्वेश्चन ना हो, उस कारण से उस क्वेश्चन को से बचने के लिए हम क्या करते हैं, 600 मीटर दूरी पहले ही एक येलो लाइट का भी सिस्टमैटिक अरेंजमेंट करते हैं। तो ये है एक पूरा का पूरा रनवे लाइटिंग के ऊपर का डिस्कशन। इसके बाद हम बात करने वाले नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उसके यूजेस क्या होंगे और रनवे लाइटिंग के क्या क्या फीचर्स होते हैं। बट अगर मैं एट द एंड फिर से बात करने की कोशिश करूं तो ये जो डिस्टेंसेस हैं इनको आप बहुत अच्छे से याद कर लें। ये लाइट कैसी होती हैं, लाइट सरफेस से कितनी ऊपर होती हैं, और इनके कलर्स क्या होते हैं, कॉशन जोन से बचने के लिए कितनी दूरी होती है। तो इन सारी चीज़ों को आप अपने माइंड में रखें और अपने आप को प्रिपेयर करें अपने यूनिवर्सिटी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और साथ ही साथ किसी भी टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।